हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करके। मैं आपको जीएसटी के बारे में कुछ बताता हूँ। जीएसटी बहुत बड़ा एक्ट है और उसमें बहुत सारी डेफिनेशन है। उसमें से मैं कुछ आपको बताता हूँ, जैसे कि इंटरस्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाई और फाइनेंशियल ईयर और क्वार्टर। तो आप सबसे पहले ये समझिए, एक क्वार्टर में कितना होता है। हेचविक बोल बेटा, एक क्वार्टर में कितना होता है? 30 ml लिखता है वो। अरे वो क्वार्टर नहीं, मतलब ये मीम्स नहीं, मैं एक्चुअली मतलब बताता हूँ। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है और एंड होता है 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर मतलब गुजराती में कहूँ तो नाણાકીય वर्ष, उसको गुजराती में नाણાકીય वर्ष कहते हैं। और हर फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। 4 क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर शुरू होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है जून में। और दूसरा क्वार्टर शुरू होता है जुलाई से और एंड होता है सितंबर में। और तीसरा क्वार्टर जो शुरू होता है अक्टूबर से और एंड होता है दिसंबर में। और जो चौथा क्वार्टर है वो शुरू होता है जनवरी से और एंड होता है 31 मार्च को। ऐसे हर फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर 3 मंथ का होता है। और मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज अ इंट्रास्टेट सप्लाई एंड इंटरस्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट सप्लाई वो होता है जब कोई सप्लायर एक ही स्टेट में गुड्स सप्लाई करता है। जैसे कि मैं अभी गुजरात में हूँ तो और गुजरात का सूरत का कोई सप्लायर है और वो गुड्स ट्रांसफ़र करता है, मतलब सप्लाई करता है या बेचता है किसी और को, जैसे कि अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद, सूरत से अहमदाबाद वो एक ही स्टेट में है, इसलिए उसको इंट्रास्टेट सप्लाई कहते हैं। और दूसरा होता है इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई में कोई सप्लायर जैसे कि गुजरात में है और वो दूसरे स्टेट में सप्लाई करता है कोई गुड्स, तो उसे इंटरस्टेट सप्लाई कहते हैं। और आपको कुछ जानना हो किसी डेफिनेशन, पर्सन की डेफिनेशन और जीएसटी के एक्ट के बारे में कुछ और जानना हो, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो अभी बज गए हैं सुबह के 10 और अभी मुझे पढ़ने बैठना पड़ेगा, आपको पता ही है। और अभी तो मेरे घर में कोई नहीं है, मैं और मेरी मम्मी ही है। मेरी बहन भी कॉलेज गई है, पापा भी गए हुए हैं। मैं आपको इंटरस्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई के बारे में एक बात बताना भूल गया था, जो अभी मैं पढ़ने बैठा हूँ तो मुझे याद आया है, तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। जैसे कि जीएसटी में 3 तरह के टैक्स होते हैं, जैसे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें से आईजीएसटी और जो सीजीएसटी होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है और जो स्टेट टैक्स मतलब हमारे राज्य का टैक्स होता है। और जिसमें इंटीग्रेटेड इंट्रास्टेट सप्लाई होता है, जैसे कि एक ही राज्य में तो 2 तरह के टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और जैसे कि जीएसटी का रेट है 18%, तो सीजीएसटी लगता है 9% और एसजीएसटी लगता है 9%। और इंटरस्टेट सप्लाई में पूरा 18% आईजीएसटी ही लगता है, उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता है। और ये मेरे पापा आ गए हैं और आके सीधा खाने बैठ गए हैं। मेरे पापा अभी मस्त खिचड़ी और उसमें घी डाल के खा रहे हैं और मम्मी ने बनाया है रेंगण का साग। और हम सब खाने बैठ गए हैं। मेरी बहन तो अभी कॉलेज से नहीं आएगी है। और ये हमारी डिश रेडी है, खिचड़ी साग देखो। और ये छाछ जो मम्मी ने अभी और ये दोपहर के 1 बजे है और मेरी मम्मी साड़ी स्टिच फॉल कर रही है, देख रहे हो। और मेरे पापा ने वो जो दूसरी पीप थी कॉफ़ी कलर की वो भी कलर कर दी और उसका स्टैंड भी कलर हो गया है। और अभी मेरे पापा पीछे साफ कर रहे हैं जो कलर वाली हो चुकी है, देख रहे हो आप। અને હું કેવા હીરો આજે બોટલમાં આવે તે પપ્પા? હું ટર્પેન્ટાઇન
ટર્પેન્ટાઇન થી પીછી ધોઈ છે પપ્પા. टर्पेंटाइन થી कलर निकली जाए. अभी मैं अपनी बहन को लेने जा रहा हूँ बस स्टेशन पे. वो कॉलेज से आ गई है. अभी जाते हैं गाड़ी पे. अभी देखो यहाँ बहुत धूप है, कितनी धूप है. 2:30 बजने को आए हैं और ये मैं मेरी बहन के लेकर आ गया हूँ बस स्टेशन से. वहाँ धूप में खड़ी रही थी. पागल पे की छाँव में भी खड़ी नहीं रह सकती, इतनी धूप है यहाँ. और ये अभी 2:30 होने का आए हैं. अभी थोड़ी देर सो जाते हैं और बाद में मस्त रात को पढ़ेंगे. और चलो अभी मैं अपने रूम में सो जाता हूँ. अभी मैं सो के उठ गया हूँ और अभी मेरी मम्मी ने मेरे लिए मस्त वाटरमेलन काट के रख दिया है. अभी हम सब वाटरमेलन खा रहे हैं, मैं और मेरी बहन प्राची. बोला 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 हो गया तो मम्मी क्या बनाना काले बनाना है. अगाड़ी હું કીધું એના હારું મોકલી આપું આપણે ઇડલી સંભાર. શું કેવું પાછી બરાબર ને? હા બસ મારા પપ્પા પાછા ખાવા બેઠા છે ખીચડી. તને બધી બહુ ખબર પડે તેમાં. बस ये सब जाएगा वीडियो में. मैं तो वांचो में बैठ जाऊंगा, तेरा क्या होगा? तुझे समझ तो आता नहीं है कुछ. મારા ચોપડા આપી દે ને તો માર ખાય. मैं तो नहीं दूंगा तेरा चोपड़ा. હા ના આજે રજા પાડી કેમ કે છે ને તે टाइम पास આજે જવાનું હતું એટલે મારું થવાનું હતું એટલે સરને કહી દીધેલું હતું. अभी हम जा रहे हैं मंदिर, इस्कॉन मंदिर जा रहे हैं हम. आपको दिखाते हैं. और मेरे फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ अभी. हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में धड़कने भी तेज है अब क्या करें. वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें. अभी हम मंदिर आ गए हैं, दर्शन कर लिए हैं और मैंने आपका टापी का व्यू दिखाता हूँ अभी ऊपर जाके. और बाद में हम चलते हैं. अभी खाने का भी समय हो गया. ये मेरा दोस्त कुणाल है जो मेरे साथ आया है. हम दर शनिवार को यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं. तो यहाँ से टापी का व्यू दिखाता हूँ. ये देखिए रात का व्यू. दूर दूर तक पानी है लेकिन यहाँ से आपको अभी रात को दिखाई नहीं दे रहा होगा. वो जो ऑरेंज लाइट चल रही है वो स्मशान भूमि है वहाँ. और वहाँ शंकर भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति भी है. और ये मंदिर जो हम यहाँ आए थे, यहाँ शनिदेव का, गणपति का, श्री कृष्ण का सभी मंदिर एक ही जगह है. अभी आरती चल रही है शायद अंदर. चलते हैं घर वापस. हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में धड़कने भी तेज है अब क्या करें. वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें. शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां. क्या कहना चाहते हैं आप? कहना चाहते हो? नहीं, सावधान रहे, सतर्क रहे. तो इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं. आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना कि आपको इस व्लॉग का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा. और मिलते हैं अगले व्लॉग में. अभी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं. चलो बाय.